हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग अंदाज के पकोड़े, जिसे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं हमारे भरवा पकोड़े। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 उबले हुए आलू। आलू अच्छे से हमारे उबल गए हैं और ये मैंने थोड़ी देर पहले उबाल कर इन्हें फ्रिज में रख दिया था, तो हमारे आलू अच्छे से ठंडे भी हैं। तो सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से आलू की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप ये पकोड़े बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बनाना बहुत ही आसान है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही आसानी से बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अलग तरीके के पकोड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में ये भी ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से हम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से आलू बहुत ही अच्छे से हमारे ग्रेट हो रहे हैं। इस तरह से अगर आलू लेंगे तो आलू के मोटे टुकड़े बिल्कुल भी हमारे नाश्ते में नहीं रहेंगे। तो आलू आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो गया है। तो इसी तरह से जो दूसरा आलू है उसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ ही में डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्ची और अब डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और इसे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर आमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारी जो स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो गई है। तो इसे अभी हम साइड में कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे आधा कप बेसन। हल्का सा दबाते हुए बेसन को लिया है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक हमने स्टफिंग में भी डाली है तो नमक आप अपने हिसाब से डालें। 1/4 कप यहाँ पर हम चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर पोहा को बारीक पीस कर भी डाल सकते हैं या फिर आप चावल को भी बारीक पीस कर डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी इसे नहीं करना है। इसे अभी हम साइड में कर लेंगे और यहाँ हम पालक लेंगे। तो मैंने पालक को कट कर लिया है। सिर्फ मैंने यहाँ पर पत्ते पत्ते ही लिए हैं, मोटी डंडियाँ इसकी नहीं ली है और इसे मैंने धो लिया है। आप देख सकते हैं हमारी जो पालक है वो अभी भी गीली है। यहाँ पर मेरी जो पालक थी वो थोड़ी मुरझा गई थी क्योंकि मैंने इसे 2 दिन पहले लाकर रखा था, तो ये थोड़ी मुरझा गई थी। तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही फ्रेश पालक है। तो यहाँ पर मैंने पालक को 10 मिनट पहले ही पानी में भीगने के लिए रख दिया था, तो पालक बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो गई है। तो हमारी पालक अच्छे से हमने इस तरह से सिर्फ डंडियाँ हटा दी है, सिर्फ इस तरह से पत्ते ही लिए हैं। तो अब मैंने एक प्लेट को पलट कर ले लिया है। अब हम पत्ते को ले लेंगे। इस तरह से हमें पत्ते को रखना है और हमने जो स्टफिंग रेडी की है उसे ले लेंगे और इस तरह से हमें स्टफिंग रख देनी है। आप चाहे तो इस तरह से हाथ से रख सकते हैं या फिर आप चम्मच से भी इस तरह से फैला सकते हैं। सारे पत्ते में स्टफिंग को अच्छे से लगा लेंगे। आज जो हम पालक के पकोड़े बना रहे हैं वो स्टफिंग वाले हैं, तो इस तरह से हम आलू की स्टफिंग इसमें रख रहे हैं। तो ये पालक के पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप मेरे इस तरीके से एक बार पालक के पकोड़े जरूर बनाकर ट्राई करें। आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएंगी। क्या आपने आज तक ऐसे पालक के पकोड़े ट्राई किए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसी तरह का एक और पत्ता हमें ले लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। बिल्कुल इसी तरह से रखना है। इस तरह से हमें थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ताकि पत्ते खुले ना। तो आप देख सकते हैं पत्ते इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। तो मैं आपको एक और बनाकर बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टफिंग का यूज नहीं किया है। आप अपने हिसाब से स्टफिंग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमें पत्ते में अच्छे से स्टफिंग भर लेनी है। स्टफिंग भी हमारी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम सामान के साथ हमने स्टफिंग को भी रेडी किया है। तो मैंने पत्ते में इस तरह से स्टफिंग लगा ली है। अब मैं इस तरह से एक पत्ता इसके ऊपर रख दूंगी। तो इसी तरह से हमने जो सारे पालक के पत्ते लिए हैं उसे इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो हमने सारे पालक के पत्तों को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमने जो बैटर लिया है वो ले लेंगे और जो हमने पकोड़े रेडी किए हैं उसे बैटर में डाल देना है और इस तरह से इसे डिप कर लेंगे। अच्छे से डिप कर लेना है ताकि पालक खुले ना। हमने इसका बहुत ज्यादा पतला बैटर नहीं किया है, थोड़ा गाढ़ा ही किया है। तो इस तरह से अब हमें इसे तेल में डाल देना है। तेल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो जो पकोड़े हमने रेडी किए हैं उसे डाल देंगे।
एक एक करके पकोड़े डालना है और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, उतने ही डालेंगे जितने आसानी से हम पलट सके। थोड़ी देर के लिए इसे बिना टच किए हुए रहने देंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसे पलट लेंगे। तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था, बाद में मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। तो मीडियम फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में इसे नहीं फ्राई करेंगे। तो दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो पकौड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बनकर रेडी हो गए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बचे हुए पकौड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही फटाफट से ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आपको जब भी छोटी मोटी भूख हो या नाश्ते में कुछ अलग सा बनाना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। या अभी रमज़ान के रोज़े हैं तो आप अफ्तारी में भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द बन जाते हैं। तो इसे आप टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।